ब्रेक के बाद फिर से स्वागत है आपका के चैनल के इस अंक में और इसी के साथ एक बार फिर से नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। हेडलाइंस पावर्ड बाय के न्यूज साप्ताहिक समाचार पत्र जो रखे आपको आगे। को स्पॉन्सर्ड बाय स्वर्णाभा ज्वेलर्स जो दे 100% शुद्धता की गारंटी। ब्लूमिंग वैली जो आपके अपनों तक पहुंचाए आपका प्यार। और बसंत स्माइल बिकॉज यू आर एट बसंत रिजॉर्ट्स। सुंदरनगर में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पर किया कार्यक्रम का आयोजन। पूर्व मंत्री रूप सिंह ठाकुर ने मेरी लाडली कार्यक्रम के तहत 20 बेटियों को पुरस्कार भेंट कर किया सम्मानित। 2 साल बाद सोलन पुलिस ने आखिरकार गुमशुदा बच्ची को ढूंढ निकाला। वर्ष 2015 की 17 जुलाई को सोलन से हुई थी बच्ची लापता। बीती रात मंडी शहर के महामृत्युंजय मंदिर के पास वाले खोखों में अचानक आग लगने से 26 वर्षीय युवक की मौत। पुलिस ने मामला दर्ज करके शुरू की जांच पड़ताल। और हिमाचल प्रदेश सीआईडी ने लग्जरी कार चोरी मामले की 70% जांच कर ली पूरी। अब तक 31 लोगों की हो चुकी गिरफ्तारियां, 4 जुडिशियल कस्टडी में। राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद सोलन द्वारा सरकारी स्कूलों के अध्यापकों को 3 दिवसीय लिंग संवेदीकरण पर आधारित कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें अनुभवी विषय विशेषज्ञ द्वारा अध्यापकों को लिंग संवेदीकरण का पाठ पढ़ाया जा रहा है ताकि स्कूलों में लड़के एवं लड़कियों के साथ जाने अनजाने में हो रहे लिंग भेदभाव को रोका जा सके। कार्यशाला में 6 जिलों के 31 अध्यापकों ने भाग लिया। राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद सोलन की एसोसिएट प्रोफेसर रीटा शर्मा ने कार्यशाला के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि समाज में फैली कुप्रथाओं के बारे में अध्यापकों के माध्यम से बच्चों को जानकारी देना ही कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य है। उन्होंने कहा कि कन्या भ्रूण हत्या और दहेज प्रथा जैसी कुरीतियों को समाज से खत्म करने के लिए भी अध्यापकों को प्रेरित किया जा रहा है। एससीईआरटी में जेंडर सेंसिटाइजेशन पे एक प्रोग्राम शुरू हुआ है जिसमें 31 प्रतिभागी जो कि स्कूलों में +1 +2 क्लासेस पढ़ा रहे हैं वो भाग ले रहे हैं। ये प्रतिभागी जो है 6 अलग अलग जिलों से भाग लेने के लिए आए हैं और इस कार्यक्रम का जो है मुख्य मकसद ये था कि हमारे समाज में कई तरह की कुप्रथाएं चली हैं, जैसे जो है कन्या भ्रूण हत्या, दहेज प्रथा इत्यादि। और जो है स्कूलों में भी जो है कहीं ना कहीं हम छात्र और छात्राओं के बीच जाने अनजाने भेदभाव कर रहे हैं। तो उस स्थिति और जो है इन टीचर्स को सेंसिटाइज करने के लिए जो है ये ट्रेनिंग प्रोग्राम हमने रखा है। बता दें कि राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद सोलन द्वारा सरकारी स्कूलों के अध्यापकों को 3 दिवसीय लिंग संवेदीकरण पर आधारित कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें अनुभवी विषय विशेषज्ञ द्वारा अध्यापकों को लिंग संवेदीकरण का पाठ पढ़ाया जा रहा है ताकि स्कूलों में लड़के एवं लड़कियों के साथ जाने अनजाने में हो रहे लिंग भेदभाव को रोका जा सके। कार्यशाला में 6 जिलों के 31 अध्यापकों ने भाग लिया। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल सोलन। शुक्रवार को डीसी ऑफिस मंडी के परिसर में वर्ल्ड हेल्थ डे के उपलक्ष्य पर 108 नेशनल एम्बुलेंस द्वारा हेल्थ चेकअप कैंप का आयोजन किया गया। चेकअप कैंप में लगभग 100 लोगों के निःशुल्क टेस्ट किए गए। वर्ल्ड हेल्थ डे के उपलक्ष्य में 108 नेशनल एम्बुलेंस द्वारा हेल्थ चेकअप कैंप का आयोजन किया गया। 108 नेशनल एम्बुलेंस के प्रोग्राम मैनेजर मुश्ताक अहमद ने बताया कि इस कैंप में लगभग 100 लोगों के बीपी, शुगर जैसे निःशुल्क टेस्ट किए गए। उन्होंने बताया कि इस कैंप को आयोजित करने का उद्देश्य लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना है। आज वर्ल्ड हेल्थ डे के उपलक्ष्य में डीसी ऑफिस मंडी में एक हेल्थ चेकअप कैंप का आयोजन किया गया है, जिसमें एसपी ऑफिस प्लस डीसी ऑफिस का जितना भी स्टाफ है उनका हमने बीपी, शुगर और सैचुरेशन ऑफ ऑक्सीजन कितना और पल्स रेट भी चेक किया। इसमें लगभग 100 लोगों ने आज जिनका आज निःशुल्क चेकअप कैंप लगाया गया उनका चेकअप किया। उद्देश्य ये रहता है कि लोगों को अपने हेल्थ के बारे में जागरूक करना और रेगुलरली लोगों को हफ्ते में एक बार अपना बीपी, शुगर वगैरह चेक करना चाहिए। वहीं लोगों ने भी इस कैंप की सराहना करते हुए कहा कि गांव में भी इस तरह के कैंप आयोजित होने चाहिए ताकि लोग स्वास्थ्य के प्रति जागरूक हो सके। आज वर्ल्ड हेल्थ के दिन मंडी में 108 इमरजेंसी एम्बुलेंस के द्वारा एक यहाँ कैंप लगाया जा रहा है। स्वास्थ्य के प्रति लोगों को जागरूक कर रही है और यहाँ पे इसमें बीपी और शुगर
टेस्ट जो है फ्री ऑफ कॉस्ट हो रहा है। यहाँ से बहुत से लोग यहाँ पे नागरिक जो हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ टेस्ट करवा रहे हैं और ये उनको अच्छी जानकारी दे रहे हैं, स्वास्थ्य के प्रति जानकारी दे रहे हैं। और हम भी ये चाहते हैं कि ये बार बार ऐसे कैंप लगाएं और जगह जगहों पर लगाएं ताकि लोग अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक हों। और जब सभी लोग स्वास्थ्य पर जागरूक हों तो अच्छे भारत का निर्माण होगा और भारत स्वास्थ्य पर जागरूक रह के कई बीमारियों से आघात हो सकता है। अतः मैं ये चाहता हूँ कि ऐसे कैंप बार बार लगें और इससे जो है भारत स्वस्थ भारत को जन्म मिले। थैंक यू। कैमरा पर्सन युगल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल मंडी। हिमाचल प्रदेश के डलहौजी में भारी आंधी और तूफान ने जमकर तबाही मचाई है। कई घर और स्कूल क्षतिग्रस्त हो गए हैं। वहीं जगह जगह पेड़ गिरने से तार के खंभे भी टूटकर गिर गए हैं, जिससे विद्युत आपूर्ति ठप हो गई है। डलहौजी में तूफान के कारण पार का गेट गिरने से एक महिला की मौत हो गई है। वहीं सुभाष चौक में बनी हुई सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति के चबूतरे को भी भारी तूफान से नुकसान पहुंचा है। वहीं राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला नड्डल के भवन की छत को तूफान से हानि पहुंची है। एसडीएम डलहौजी गौरव चौधरी ने लोगों को तूफान से सावधानी बरतने की सलाह दी है और स्कूलों को छुट्टी करने के आदेश दिए हैं। एसडीएम डलहौजी गौरव चौधरी ने कहा कि आंधी तूफान से डलहौजी में एक महिला की मौत हो गई है और जगह जगह पेड़ गिर रहे हैं, इसलिए स्कूलों में छुट्टी कर दी गई है ताकि बच्चे सुरक्षित रह सके। उन्होंने लोगों को आंधी तूफान से सावधानी बरतने की सलाह दी है। पिछले 2 दिनों से जो भारी बारिश और जो तूफान चला हुआ है, इस वजह से एक लेडी की जान लॉस हुआ है। सदर बाज़ार की लेडी थी। इसके अतिरिक्त जो पूरी डलहौजी जो एमसी लिमिट्स हैं वहाँ पे जगह जगह पेड़ गिर रहे हैं। उस वजह से जो बिजली की तारों को नुकसान हुआ है। अभी आपके सामने जो ये बस स्टैंड में ढाबा है, इसके ऊपर एक पेड़ गिरा है। इससे डिफरेंट लोकेशंस पे पेड़ों को गिरने का सिलसिला जारी था। इसी सिलसिले को ध्यान में रखते हुए हम सब डिवीजन जो एडमिनिस्ट्रेशन से डिसाइड किया है कि कल जो है वो हम स्कूल्स हैं जो बिल्कुल एमसी डेवलपमेंट रहेंगे, वो बंद रहेंगे ताकि बच्चों को सुरक्षित रखा जा सके और किसी प्रकार की जान या माल की जो नुकसान ना हो। वहीं डॉक्टर विपिन ठाकुर ने आंधी तूफान से हुई महिला की मौत की जानकारी दी। आज सुबह एक महिला मरीज को हमारे नागरिक चिकित्सालय डलहौजी में लाया गया और ऐसा बताया गया कि ये अपनी ड्यूटी के लिए जा रही थी और इसके ऊपर एक सीमेंट का जो गेट है इनके सिर के ऊपर गिर गया। लेकिन जब महिला अस्पताल पहुंची तो उस समय वो मृत अवस्था में थी। तुरंत हमने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया है और अगली कार्रवाई के लिए पुलिस यहां पहुंच चुकी है। उसका जो पोस्टमार्टम है उसको तुरंत करवा के शव को इनके परिजनों के हवाले कर दिया जाएगा। धन्यवाद। बता दें कि हिमाचल प्रदेश के डलहौजी में भारी आंधी और तूफान ने जमकर तबाही मचाई है। कई घर और स्कूल क्षतिग्रस्त हो गए हैं। वहीं जगह जगह पेड़ गिरने से तार के खंभे भी टूट गिर गए हैं, जिससे विद्युत आपूर्ति ठप हो गई है। के चैनल के लिए डलहौजी से बॉबी सिंह की रिपोर्ट। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए के चैनल। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। सभी भक्तजनों को यह बताते हुए अत्यंत हर्ष हो रहा है कि भगवती महिषासुर मर्दिनी मंदिर ढांगसीधार में दिनांक 30 मार्च से 5 अप्रैल तक दुर्गा सप्तशती का पाठ करवाया जा रहा है। 30 मार्च को कलश स्थापना के साथ दुर्गा सप्तशती का पाठ शुरू किया जाएगा। 5 अप्रैल को पूर्णाहुति के साथ विशाल भंडारे का आयोजन किया जाएगा। इस भंडारे का आयोजन माता की अपार कृपा, मंदिर प्रबंधन समिति और श्रद्धालुओं के सहयोग से किया जा रहा है। माता के विशाल भंडारे में आप सभी भक्तजन सपरिवार सादर आमंत्रित है। आप सभी से अनुरोध है कि विशाल भंडारे में पधार कर माता के प्रसाद को ग्रहण करने के साथ ही माता का आशीर्वाद भी अवश्य प्राप्त करें। किसी भी व्यक्ति को मंदिर से बाहर जाकर चंदा मांगने के लिए अधिकृत नहीं किया गया है। श्रद्धालु लोगों से निवेदन है कि वे स्वयं मंदिर में आकर मंदिर के पुजारी या प्रधान के पास चंदा देकर पक्की रसीद प्राप्त करें। संयोजक भगवती महिषासुर मर्दिनी मंदिर कमेटी ढांगसीधार। सचदेवा कॉलेज मंडी, द प्रीमियर इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम प्रिपरेशन सिंस 2000। क्रैश कोर्स स्टार्ट्स फॉर जेई मेन एंड एडवांस, नीट, बीएससी हॉर्टिकल्चर, बीएससी एग्रीकल्चर, बीएससी नर्सिंग, एनडीए, पेट। मंडी में सर्वाधिक सिलेक्शन देने वाला संस्थान। फ्री कोचिंग फॉर पॉलिटेक्निक टेस्ट। रजिस्ट्रेशन फीस ओनली 500। स्पेशल ऑफर्स, डिस्काउंट इन फी।
Coaching is also available for forthcoming exams. Sachdeva International School, Paddal Mandi, Himachal Pradesh. Admission starts for 2017-18. Sachdeva International School, Chauhata Bazar, Town Mandi. Playway with crèche. Admission also starts Prabhudyal Memorial Polytechnic, a unit of Sachdeva College, Mandi. बृंदा ज्वेलर्स, सोने व चांदी में एक विश्वसनीय स्थान। यहाँ आपको मिलेंगे 23 कैरेट व हॉलमार्क के शुद्ध गहने। बृंदा ज्वेलर्स में आप सोने व चांदी के उच्च गुणवत्ता के आभूषण एक से बढ़कर एक डिजाइन में खरीद सकते हैं, वो भी उचित रेंज में। हमारे यहाँ ग्राहकों का विशेष ख्याल रखा जाता है। बृंदा ज्वेलर्स शोरूम में आपको मिलेंगे फैंसी सेट, कानों के झुमके, बालियां, अंगूठियां, नग, चूड़ियां इत्यादि, वो भी अलग ही अंदाज में। हमारे यहाँ लैब से टेस्टेड ग्रहों से जुड़ी राशि के नग भी उपलब्ध है। बृंदा ज्वेलर्स में आपको विवाह, शादी व त्योहारों पर भी विशेष छूट दी जाती है। तो देर मत कीजिए, आज ही पहुँचे बृंदा ज्वेलर्स, सोने व चांदी में एक विश्वसनीय स्थान। संपर्क 2/11 लाल भवन बिल्डिंग, सिरी बाजार, मंडी, हिमाचल प्रदेश। रतन ज्वेलर्स, ज्वेलरी की दुनिया में एक विश्वसनीय नाम। मंडी और सुंदरनगर की तर्ज पर अब नेर चौक में भी रतन ज्वेलर्स लेकर आया है अत्याधुनिक आधुनिक आभूषणों का भंडार। यहाँ पर राशि के असली रतन तसल्ली बख्श मिलते हैं। इसके साथ ही डायमंड ज्वेलरी, गोल्ड ज्वेलरी हॉलमार्क के साथ मिलती है। यहाँ पर आपको मिलते हैं खुद द्वारा तैयार किए गए संपूर्ण गुणवत्ता वाले आभूषण। रतन ज्वेलर्स द्वारा पूरी विश्वसनीयता के साथ बनाए जाते हैं स्थानीय व हिमाचली आभूषण। साथ ही यहाँ ब्रांडेड ज्वेलरी भी उपलब्ध है। आभूषणों से संबंधी अधिक जानकारी और बेहतर खरीदारी के लिए आज ही संपर्क करें रतन ज्वेलर्स, नियर सब्जी मंडी, नेर चौक। गुप्ता शॉल एम्पोरियम, जहां आप पाएंगे बेहतरीन व उच्च क्वालिटी की शॉल की विस्तृत वैरायटी। यहां प्योर वूलन कुल्लू शॉल, कश्मीरी शॉल, अंगोरा शॉल, कैशमिलॉन शॉल, फेदर शॉल, पश्मीना शॉल के साथ ही शॉल की और भी बहुत सी वैरायटी उपलब्ध है। तो देर न कीजिए और आज ही पहुंचे गुप्ता शॉल एम्पोरियम, सब्जी मंडी के साथ, नेर चौक, डिस्ट्रिक्ट मंडी। मोबाइल 9459125400। जिला सोलन में पहली बार रहमतें साईं के नाम से आयोजित भजन संध्या में मशहूर साईं भजन गायक पुनीत खुराना ने साईं बाबा के भजनों की एक से एक प्रस्तुतियां देकर माहौल को भक्तिमय कर दिया। पंजाबी महासभा सोलन द्वारा ऐतिहासिक ठोडो मैदान में विशाल साईं भजन संध्या का आयोजन किया गया, जिसमें विशेष रूप से शिरडी से साईं बाबा की समाधि पर प्रतिष्ठित साईं चरण पादुका भी लाई गई, जिसके सैकड़ों साईं भक्तों ने प्रदर्शन किए। भजन संध्या में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल बतौर मुख्य अतिथि व नाहन के विधायक डॉक्टर राजीव बिंदल विशेष अतिथि के रूप में शरीक हुए। उन्होंने साईं बाबा के दरबार में शीश नवाकर प्रदेशवासियों के सुखी जीवन एवं प्रसन्नता की भी कामना की। इस साईं संध्या पर मैं सभी को, जितने भी यहाँ विशिष्ट अतिथियां माताएं बहनें आई हैं, सबको नमस्कार करता हूँ और आशा करता हूँ कि साईं संध्या का आप भरपूर आनंद उठाएं। आपके घर में हमेशा भगवान साईं आपके पास रहें, आप इर्द गिर्द रहें और हम सब इसी भ्रातृभाव, समरसता और प्यार को आगे बढ़ाते रहें। और सचमुच में ये सोलन को ही बचाने में इस महासभा का एक बहुत बड़ा योगदान है। मैं इस अवसर पर एक छोटी सी तुच्छ भेंट अपनी ऐच्छिक निधि से इस महासम्मेलन के लिए जो उन्होंने किया 21,000 रुपये देने की घोषणा करता। और एक बच्चे की जिसकी दोनों ही किडनी में अंतर आ गया, भाई भगवान साईं से प्रार्थना करते हैं कि उस बच्चे की किडनी भी ठीक हो जाए, और मैं भी उसे अपनी ऐच्छिक निधि से 11,000 रुपये देने की घोषणा करता हूँ। मशहूर साईं भजन गायक पुनीत खुराना ने सबसे पहले साईं बाबा के चरणों में शीश नवाकर आशीर्वाद लिया। उन्होंने भजन संध्या का आगाज साईं बाबा की वंदना गाकर किया। इसके उपरांत
पुनीत खुराना ने तेरा शुक्र करा में साईं तेरा शुक्र करा जैसे एक से एक भजन की प्रस्तुतियां देकर माहौल को भक्तिमय कर दिया। इन भजनों को सुनकर उपस्थित श्रद्धालु भी बाबा के रंग में रंगकर झूमते नजर आए। श्री साईं नमो नमः, जय जय साईं नमो नमः, सद्गुरु साईं नमो नमः। तेरा शुक्र करा मेरे साईया, मैं शुक्र करा लखिया तोड़ निभाइया, तेरा शुक्र करा। इससे पूर्व दिल्ली से आई भजन गायक वीना ने भी भजनों की कई प्रस्तुतियों को देकर माहौल को भक्तिमय कर दिया। इसके अलावा स्थानीय कलाकार ने भी अपनी अपनी प्रस्तुतियां दी। पंजाबी महासभा समय समय पर समाज के लोगों के लिए पुनीत के कार्य भी किए जाते हैं। महासभा द्वारा आयोजित कार्यक्रम से एकत्र धनराशि ओछघाट निवासी 6 वर्षीय बालक वंश की दोनों किडनियों के इलाज के लिए खर्च की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल सोलन। हिमाचल प्रदेश सीआईडी ने लग्जरी कार चोरी मामले की 70% जांच पूरी कर ली है और अब सीआईडी ने इस मामले में पुलिस की संलिप्तता की जांच करने जारी है। बता दें कि लग्जरी कार चोरी मामला करीब 2 महीने पहले उजागर हुआ था, जिसमें अब तक 22 गाड़ियों को पकड़ा जा चुका था, जिन्हें बाहर से चुरा कर लाया गया था और यहां पर उनकी चैसी और इंजन नंबर के साथ छेड़छाड़ करके जाली दस्तावेज बनाकर बेचा गया था। इनमें से 11 गाड़ियों के मालिकों को सीआईडी ने ढूंढ लिया है और एक गाड़ी को उसके मालिक के हवाले कर दिया गया है। मंडी में पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए हिमाचल प्रदेश सीआईडी क्राइम के डीआईजी विनोद धवन ने बताया कि इस मामले में 10 साल पुराने कार चोरी के मामले को भी जोड़ा जाएगा और साथ ही नगवाई के पास जली कारों को लेकर भी पूरी जांच पड़ताल की जाएगी। उन्होंने बताया कि स्थानीय पुलिस की कार्यप्रणाली भी संदेह के घेरे में आई थी, इसीलिए अब पुलिस की कार्यप्रणाली को लेकर भी पूरी जांच इस मामले में की जाएगी। देखिए, ये सारे सिस्टम में जो पुलिस की आप बात कर रहे हैं, इसमें जो संदिग्धता जिसके बारे में ये शोर उठा है, सारे उनके इंडिविजुअल इन्वॉल्वमेंट और दिन पर दिन का हिसाब किताब कि ऐसे क्या इश्यूज हैं जो लोकल लेवल पे ये छोटे ऑफिसर्स पे छोड़ा गया था, जबकि इस प्रोसेस में ये होना चाहिए था कि जो इन्फॉर्मेशन मिली है वो कंसर्न एसएचओ या कंसर्न एसपी और डीएसपी को डायरेक्ट देनी चाहिए था। इसमें छोटे लेवल पे जो गाड़ियों को रोकना और उठाना और जिसमें मेन इन्वेस्टिगेटर्स की सहायता नहीं ली गई है, वो एस्पेक्ट्स हमें पूरी तरह ध्यान रख रहे हैं। विनोद धवन ने बताया कि अब सीआईडी इंटरस्टेट गैंग के बारे में भी जांच पड़ताल कर रही है, जिनके माध्यम से दूसरे राज्यों में गाड़ियां चोरी करके यहां लाया जाता है। धवन ने बताया कि जिन आरएलए और आरटीओ ऑफिस के कर्मचारियों ने इसमें धांधलियां की है, उनकी जांच पड़ताल भी गहनता से की जा रही है। 22 गाड़ियां जो टोटल इन 7 एफआईआर में आई है, उसमें से 12 थेफ्ट के से पाई गई है, 3 तो क्लियर ही हो गई है और 9 में हमने जो हमारी टीमें जा रही है आउटसाइड स्टेट और उनके किस सर्कमस्टांसेस में ये यहाँ पहुंची है, उसका हम इन्वेस्टिगेशन का पार्ट रहा है। और जैसे ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा तो इसमें हमारा मेन पहलू रहेगा जो इंटरस्टेट गैंग्स है, यहाँ तक गाड़ियां पहुंचने का जो इन बिटवीन मिसिंग लिंक है, उसमें हमारी टीमें अभी रवाना होने वाली है टू आइडेंटिफाई दोस थिंग्स। उसके साथ ही जो लोकल संलिप्तता के बारे में जो क्वेश्चंस आ रहे हैं, उसका हम विशेषकर ये ध्यान रखेंगे कि कैसे क्या कारण थे, क्या इनकी जो इन्वॉल्वमेंट आपस में पहले से सप्रेशन ऑफ फैक्ट्स के लिए और ऑल ऑफ ए सडन ही इतनी गाड़ियां जो पकड़ी गई, जिन कारणों से पकड़ी गई और जहां जहां पकड़ी गई है, तो उसके बारे में विशेष ध्यान दिया जाएगा। बता दें कि इस मामले में एक पुलिस हेड कांस्टेबल को निलंबित भी किया गया था। सीआईडी को संदेह है कि इस मामले में पुलिस के आला अधिकारी भी संलिप्त हो सकते हैं, अब जो जांच के दायरे में आने वाले हैं। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल मंडी। आज के इस अंक में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के चैनल।